हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक रमन है एंड मैं डिजी यूनिवर्सिटी डॉट इन का स्ट्रेटेजिक एडवाइजर कोर्स क्रिएटर। साथ में मेरे अपना खुद का वेंचर है रेग्रॉप डॉट कॉम के नाम से, जो कि इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में आते हैं अपने इंडस्ट्री अपने सेक्टर में। मेरा टोटल मोर देन 13 इयर्स का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने रियल टाइम पे मार्केटिंग, सेल्स और भी कंसेप्ट अप्लाई किए हैं। मोर देन 10,000 केस स्टडीज जनरेट हुई हैं और मैंने अपने बिजनेस को स्केल किया इन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए। तो आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है दैट इज अ 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कोर पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। इनको मैं 7 पिलर्स भी कहता हूँ और मैं इस टॉपिक के ऊपर आगे डिस्कस करूंगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी किसी भी एक प्रोडक्ट को आप लोग चूज कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने सारे वीडियोस में यही कहता हूं कि अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो आप एक प्रोडक्ट चूज करें। अगर आप स्टूडेंट है तो आप एक कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि डिटर्जेंट, सोप, टूथब्रश कुछ भी ले सकते हैं। या अगर आप बिजनेस है या बिजनेस करना चाहते हैं आप, तो आप अपना अपना खुद का प्रोडक्ट है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप अपने खुद का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द 7 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस या अपने प्रोडक्ट में ये ओवरऑल पूरे बिजनेस में आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये 7 पीस होते क्या हैं। ये काफी फनी इमेज मुझे इंटरनेट से मिली थी, मैंने यहाँ पे लगाई है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में यही आता है कि हमारे फ्रेंड्स के दिमाग में या हमारे फैमिली या जो भी हमें जानने वाले लोग हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग होता है कि किसी को भी प्रोडक्ट चेप दो। आई मीन किसी को भी फॉलो अप कर करके, उसको फोन कर करके उसको वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से उसको दे देना है। दैट इज बेसिकली प्लीज 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 करके कैसे भी उसको ये प्रोडक्ट हमें देना है। इवन मैं जब छोटा था तो मैं सीमे से अपने रिलेट कर पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ डोर टू डोर सेलिंग के लिए काफी लोग आते थे, क्योंकि उस टाइम में अपार्टमेंट कल्चर नहीं होते थे, इंडिविजुअल हाउसेज होते थे। तो दो ही कंसेप्ट होता था, एक तो डोर टू डोर सेलिंग होते थे, सेकंड या तो आपके रिटेल स्टोर पे जाके आपके कोई भी प्रोडक्ट पिक करते थे। तो डोर टू डोर सेलिंग एकदम न्यू कंसेप्ट उस टाइम स्टार्ट हुआ था। एक कंपनी थी यूरेका फोर्ब्स, आप सबको पता होगा कि वैक्यूम क्लीनर में काफी फेमस कंपनी थी और उस टाइम वो आरओ प्यूरिफायर लेके आए थे। तो ये लोग हमारे घर बहुत आते थे, हर 2-3 दिन पे आ जाते थे डेमो देने। बार बार ये कहते थे कि आप ये खरीद लो, आप खरीद लो। तो वही प्लीज प्लीज प्लीज, काफी लोग इस मार्केटिंग को प्लीज प्लीज समझते हैं कि बैक करते हैं कि आप प्रोडक्ट ले लो। एक्चुअली इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो हम सोच रहे हैं। तो सेवन सेवन पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंदर 7 पिलर्स आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, पीपल। ये हम बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं इन सारी चीजों के बारे में। बट इन 7 पिलर्स के अंदर जो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा उस चीज को इम्पोर्टेंस देता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, वो है पीपल, टीम। अगर पीपल नहीं होंगे तो आपका कोई भी 6 पी जो बचे हुए हैं वो किसी के भी काम नहीं आनी है। क्योंकि अगर आपको एडवर्टाइजिंग भी करना है, प्रमोशन भी करना है, देना भी है, उसकी प्राइसिंग भी निकालनी है, एंड टू एंड जो भी करना है वो आप बिना टीम के, पीपल के बिना नहीं कर सकते हो। अब हम एक एक पीस को लेंगे और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट को पिक किया और मैं एप्पल एप्पल का एग्जांपल लिया। एप्पल वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से आती है और एप्पल इज इनटू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। एप्पल के काफी अपने प्रोडक्ट आते हैं। यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट के ऊपर एक जो पी के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पी, एप्पल के अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, जैसे कि उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनके आपके फोन आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, एक्सेसरीज आती हैं। ये आप जो व्हाइट रंग की इमेज देख रहे हैं, आईपॉड, ये बहुत पहले जब एप्पल ने लॉन्च किया था। अब प्रोडक्ट के अंदर भी दो तरह की चीजें होती हैं। प्रोडक्ट आपका टेंजिबल आइटम होता है और एक इंटेंजिबल होता है। तो टेंजिबल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको आईफोन का एग्जांपल दिया, वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है। क्योंकि आप एप्पल फोन खरीद लेते हो और एप्पल फोन खरीदने के बाद उसकी ओनरशिप आपकी हो जाती है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड टेंजिबल। अगर आप किसी रियल एस्टेट को खरीदते हो आपकी ओनरशिप हो जाती है, व्हीकल खरीदते हो तो आपकी ओनरशिप हो जाती है। जबकि अगर हम इनटेंजिबल आइटम की बात करें तो वो सर्विसेज होती है।
अगर आप एयरलाइंस किसी एयरलाइन से फ्लाई करते हो तो आप उसकी सर्विस ले रहे हो, आप उसकी सर्विस ले रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी टिकट खरीदी और प्लेन आप अपने घर लेके आए। ठीक है, अगर आप खरीद के ले आते हो तो वेल एंड गुड, दैट इज योर टेंजिबल आइटम ओनरशिप, अगर आपको जगह रखने की खरीद सकते हैं तो। देन सेकंड पी विच इज अ पिलर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस। अगर मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया तो उसका प्राइस मुझे निकालना है कि प्राइस उसका कितना होगा, कंपटीशन के हिसाब से कितना प्राइस होना चाहिए। स्पेशली इंडियंस कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। तो जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आता है वो थोड़ी उसकी प्राइसिंग कम होती है ताकि ज्यादा मास में बेच सके वो लोग प्रोडक्ट को। बट अगर हम यहाँ एप्पल फोन की स्पेशली बात करें तो एप्पल बीइंग अ मार्केट लीडर प्रीमियम प्राइसिंग देता है। अगर आप देखो यहाँ पे इनका जो फोन है 512 GB का आईफोन 11 प्रो मैक्स 1,41,900, हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो, बट आप देखो कितनी प्रीमियम प्राइसिंग है। मतलब इनके जो सबसे सस्ता फोन भी आईफोन 11 64 GB का, दैट इज रुपीज 64,900। तो आप मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस है। तो रीजन यही है कि इनके फीचर्स, इनके बेनिफिट, डिस्प्ले ऑफ फोन, इनबिल्ट फीचर्स काफी हाई होते हैं। इनके रिसर्च एंड टीम बहुत ही अच्छे फीचर्स बिल्ड करके देती है, इसलिए हमेशा प्रीमियम प्राइसिंग ये डिमांड करते हैं। सेकंड, अगर कोई कॉम्पिटिटर भी आता है इसी कैटेगरी के फोन में तो पहले इनकी प्राइसिंग चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग डिस्प्ले करता है मार्केट में। नाउ द थर्ड पी इज कॉल्ड अ प्लेस। प्रोडक्ट आपको कहाँ पे अवेलेबल होता है। जनरली आप देखते हो कि प्रोडक्ट आपको रिटेल में, मॉल में आपको मिलते हैं। जैसे एप्पल के काफी आप मॉल्स में जाते होगे या कहीं किसी भी जगह पे जाते होगे तो आपको ये स्टोर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप वॉक इन करके फोन बाई कर सकते हो। पहले 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 की कंसेप्ट होता था कि सिर्फ रिटेल में ऑफलाइन ही अवेलेबल होता था, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जो मेजॉरिटी बाइंग होती है वो आपके ई कॉमर्स साइट्स पे होती है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वहाँ पे सबसे ज्यादा फोन बिकते हैं। तो किस किस जगह पे अवेलेबल है फोन खरीदने के लिए, दैट इज अ थर्ड पिलर, प्लेस। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक किसी प्रोडक्ट को नहीं सोचा है तो आप बाद में भी जाके इस प्रोडक्ट के बारे में आप एक इमेजिन करिए प्रोडक्ट और इस कंसेप्ट को मैच करने की कोशिश करिए, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी इस 7 पीस को समझने में। देन आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर काफी चीजें आती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में आप काफी देखते होंगे कि, या नॉर्मल वेबसाइट्स में भी, कि अगर कोई एप्पल का आपको बैनर वहां पे दिख जाएगा इमेज में, तो वो वहां पे एडवर्टाइज करते हैं। ब्लॉग्स, बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं जो आर्टिकल लिखते हैं फोन आने पे, ताकि वो गूगल में सर्चेज में आए और लोग वहां से फोन के लिंक पे जाएं और ऑर्डर कर सके। फिर आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है, यहाँ पे जो फोटो लगी हुई है आप उसकी इमेज देख सकते हैं। काफी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, तो दैट इज कॉल्ड आउटडोर एडवर्टाइजिंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल होते हैं ये, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कोरा पे, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली ये हम इनको अभी तक हम जो फोर, ये 4 पीस की बात कर रहे थे, 4 पिलर, इनको हम एक जनरल टर्म में 4 पीस भी कहते हैं। आप सर्च करोगे तो आपको 4 पीस के बारे में पता चलेगा। और अगर आपको 4 पीस को इन डेप्थ में समझना है तो मेरा एक वीडियो 4 पी के ऊपर काफी इन डेप्थ में मैंने बनाया है, आप इसी डिजी यूनिवर्सिटी के चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, पीपल, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इवन अगर आप एप्पल के स्टोर पे भी जाते हो तो वहाँ पे आपको सेल्स का बंदा मिलता है जो आपसे डिस्कस करता है, आपको फोन के फीचर्स के बारे में बताता है, प्राइसिंग बताता है। तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड पीपल। अगर एडवर्टीजमेंट भी कंपनी के अंदर हो रही है तो उसमें भी लोग, टीम इन्वॉल्व होती है उसको एडवर्टाइज करने के लिए। So that is a very strong pillar of any successful business. फिर आता है प्रोसेस आता है। प्रोसेस में कई डिपार्टमेंट्स आते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स पिक किए हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चर, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्लांट कहाँ पे होते हैं इनके, एप्पल के प्लांट। सेकंड, सर्विस सेंटर, क्योंकि अगर आपका फ़ोन खराब हो जाए, डैमेज हो जाए तो आपको सर्विस सेंटर चाहिए, या आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे आप उनको कॉल करके फ़ोन करके आप उनसे पूछ सकते हो डिटेल की, मेरे
फ़ोन में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग से पहले, जो इस पे काम करता है कि किस तरह का फ़ोन बनना चाहिए, यूज़र को किस तरह का फ़ोन चाहिए, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस तरह की चीज़ों के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तभी फाइनल डिलीवरी होती है। फिर सबसे लास्ट है फिजिकल एविडेंस। ये टॉप 8 एप्पल सर्विस सेंटर है दिल्ली के अंदर, जो इनके सर्विस सेंटर है एप्पल के, जिसमें कि आपका फ़ोन अगर डैमेज हो जाता है, चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे फिजिकली जाके विजिट कर सकते हो और इनसे आप सर्विसेज ले सकते हो। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, आप जरूर करिएगा। मैंने आपको जो 4 पीस बताया है, 7 पीस भी बताया है आपको टोटल, तो आप एयरलाइंस एयरलाइंस आप पिक करिए और एयरलाइंस में इस कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करिएगा कि 7 पी एयरलाइंस में कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि एयरलाइंस इज बेसिकली मोर ऑफ सर्विस बिजनेस। तो सर्विस के अंदर कैसे अप्लाई होता है, मैं इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊं, क्योंकि मैं बिजनेस मैनेजमेंट को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे आपको रेड रंग का बटन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बेल का बटन है, बेल के बटन पे भी आप क्लिक करिए, अगर मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको कमेंट है, आपको कोई डाउट है या आप किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट प्लीज करिए। थैंक यू।